गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय सिराज खान। दोस्तों, हमने योगा एंड लाइफ स्टाइल से 2 क्लास पहले ले चुकी है। आज लास्ट और थर्ड क्लास है मेरा। तो देखा जाए, इससे पहले हमने योगा एंड लाइफ स्टाइल में मीनिंग ऑफ योगा बताया था, ओबेसिटी बताया हूँ। फिर उसके बाद कुछ आसन्स हैं, जिस आसन्स को हमने आप लोगों को बताया था। उस आसन में वज्रासना है, पदस्थासना है। इस तरीके से हमने आप लोगों को कुछ आसन से रिलेटेड भी बताया है, जैसे त्रिकोणासना है। तो ये सारे आसन आपको फर्स्ट क्लास में हमने बताया था, और सेकंड क्लास में हमने आप लोगों को डायबिटीज़ और अस्थमा से रिलेटेड आप लोगों को क्लास लिया था कि डायबिटीज़ और मीनिंग ऑफ डायबिटीज़, फिर अस्थमा मीनिंग ऑफ अस्थमा, फिर इसका जो है कि योगा में किस तरीके से उपयोग करके हम अपने डायबिटीज़ या अस्थमा को ठीक करने में मदद पा सकते हैं। फिर हमारा आज थर्ड क्लास जो हाइपरटेंशन और बैक पेन, ये हाइपरटेंशन और बैक पेन है। आज देखते हैं थर्ड क्लास में हमारा कि ये क्या होता है और इसका अर्थ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले हाइपरटेंशन देखते हैं। तो हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। जब पहली बात ये भी जान जाए, हाइपरटेंशन को हम उच्च रक्तचाप के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हाइपरटेंशन रक्तचाप में वृद्धि होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर में जब वृद्धि होती है, तो हमें हाइपरटेंशन की बीमारी का संभावना होती है या हो जाता है। इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड हेल्थ problem because a great number of people are facing the problem of hypertension throughout the world। यह दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्या बनकर सामने आया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित हो रहा है। इनफैक्ट यह सच है। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। कि बढ़ते उम्र में, यह फैक्ट है कि बढ़ते उम्र में हृदय का मुख्य कार्य धमनियों के माध्यम से, यहाँ दिया हुआ है हार्ट इज सप्लाई, यानी कि धमनी, ब्लड मतलब धमनियाँ जो सप्लाई कर रही हैं धमनियों के माध्यम से शरीर को विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त, यानी कि प्योर ब्लड प्योरीफाई या फिर प्योर ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उनकी आपूर्ति करना ही वर्क है। ब्लड प्रेशर आर मेजर्ड इन mmHg। ब्लड प्रेशर को mmHg में मापते हैं। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट इज कंसिडर्ड 120/80। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा जाए तो कंसिडर्ड होता है कि 120/80 mmHg होना चाहिए। अ पर्सन हुज ब्लड प्रेशर रीडिंग आर बियॉन्ड 140/90 mmHg। लेकिन अगर वहीं देखा जाए 140/90 हो जाए तो यह ब्लड प्रेशर इससे ऊपर अगर होता है तो यह हाइपरटेंशन के रूप में दिखाई देता है, यानी यह एक बीमारी के रूप में जाता है जो
हाइपरटेंशन हो जाता है। अब देखते हैं हाइपरटेंशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डूइंग सम आसन्स। कुछ ऐसे आसन्स हैं जिनको करके हम ये हाइपरटेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखा जाए जिसमें फर्स्ट है तड़ासन, वज्रासन, पवन मुखासन और सहवासना। यह 4 आसन हैं जिसको करके हम हाइपरटेंशन में कुछ रिलीफ पा सकते हैं या फिर अच्छे हो जाते हैं। देखें तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है तड़ासन का करने का, किस तरीके से इसको उपयोग किया जाता है। अपने बॉडी को एक अच्छे जगह पे, साफ़ सुथरे जगह पे अपने बॉडी को स्टैंड अप करते हैं। फिर दोनों पाँव यानी कि ये फिंगर नीचे वाले लेग के, उन दोनों को अपने दोनों पैरों में सटा करके अपने बॉडी को सीधा खड़ा करके अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर, जैसा ये दिख रहा पिक में, ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं और एड़ी को हल्का उठाने की कोशिश करते हैं। तो यह तड़ासन का रूप ले लेता है। अब इसके कुछ बेनिफिट हैं, जैसे इट रिड्यूस ओबेसिटी यानी कि फैट, हम लोगों को ओबेसिटी मोटापा कम करता है। इम्प्रूव बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होता है। नी, थाई एंड एंकल बिकम स्ट्रॉन्ग। नी, घुटना, थाई, एंकल यह सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इसकी यही बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसको कौन नहीं करना चाहिए। तो अवॉइड ड्यूरिंग द ब्लड प्रेशर, जिसके ब्लड प्रेशर लो होगा वह इस आसन को अवॉइड करेगा। अवॉइड द इंसोमोनिया, यह भी जो प्रॉब्लम होगी वह उसको अवॉइड करेगा। बात करते हैं वज्रासन। वज्रासन का पोस्चर देखा जाए तो एक चटाई के ऊपर खुद को दोनों पैरों के नी के सारे पैर को मोड़ करके बैठते हैं उस पर और अपने बॉडी को स्ट्रेट रखते हैं। जैसे देख सकते हैं आप इस पिक के माध्यम से, जिसे हम वज्रासना कहते हैं। इसके कुछ बेनिफिट हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है। इम्प्रूव इम्प्रूव डाइजेशन करता है। ठीक, फिर मेक नी एंड एंकल जॉइंट्स फ्लेक्सिबल, यह नी और एंकल को फ्लेक्सिबल करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो इसको कौन इसको जो है इस आसन को करने से अवॉइड करेगा। तो सफरिंग फ्रॉम जॉइंट्स पेन, जिसको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होगी वह इस आसन से दूर रहे। अब बात करते हैं थर्ड पवन मुख तासन, जो इसके भी पोस्चर अगर देखा जाए तो देखिए अपने पीठ के सहारे एक चटाई पर लेट करके अपने दोनों पैरों को घुटने से घुटने तक मोड़ करके अपने चेस्ट से सटाने को ही हम पवन मुखासन कहते हैं, जो आप इस पिक को देख करके बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट हैं। बेनिफिट हेल्प इन डाइजेशन, क्या करता है यह आसन करने से डाइजेशन में मदद करता है। रिड्यूस बेली फैट, अब देखिए ये बेली फैट यानी कि इस एरिया को यह फैट से निजात देता है, यानी उसमें फ़ायदा होता है। फिर क्या लिखा है, मैसेज एब्डोमिनल मसाज है, सॉरी एब्डोमिनल मसल्स जो है कि मसाज होते हैं। अब इनको कौन नहीं कर सकता है देख लेते। जो प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड डूइंग दस आसन, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगी वह इस आसन को अवॉइड करे तो बेहतर है। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, जिसको पाइल्स की बीमारी होगी वह भी इस आसन को अवॉइड करे। अब बात करते हैं चौथा शवासना। ठीक है, इसके पोस्चर देख ले तो पोस्चर एक
चटाई पे अपने पीठ के बल पूरे दोनों पैर को सामने की तरफ रख करके लेट जाएं और हाथ को ढीला छोड़ दें, यानी पूरे होल बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं और आई क्लोज होता है, जिसको अपने आप को शांत की निद्रा में रखते हैं, जिसे हम शवासना कहते हैं। इस पिक के माध्यम से आप फिर देख सकते हैं इसके बेनिफिट क्या है। कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर करता है। रिलीव मेंटल टेंशन कोई प्रॉब्लम होगी मेंटली तो वो भी रिलीव करता है। इम्प्रूव कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को यह इम्प्रूव करता है यह आसन। अब यह कौन नहीं कर सकता है, तो देखिए यूजुअली देयर इज़ नो कॉन्ट्रेडिकेशन, यानी इससे कोई जो है कि सभी लोग इसे कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं बैक पेन कि बैक पेन क्या होता है। ऐसे द पेन विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन द बैक साइड फ्रॉम मसल्स, नर्व्स, जॉइंट्स एंड बोन्स। तो देखा जाए तो दर्द जो है यानी द पेन यानी दर्द जो पीठ, मांसपेशी, मसल्स, नर्वस, जॉइंट्स, बोन्स, यानी कि इसमें यह पेन अक्सर देखा जाता है, ठीक है। तो इट मे बी रिलेटेड टू क्रीविकल थोरिसिस और लंबर पार्ट्स, यानी कि यह ग्रीवावक्ष या फिर काठ हिस्सों से संबंधित हो सकता है, ठीक है। यह देखिए पार्ट से जुड़े हो सकते हैं। समटाइम दिस पेन मे बी इरेगुलर और क्रोनिक, यानी कि यह कभी कभी दर्द नियमित हो सकता है या फिर यह पुराना हो सकता है। यह बैक पेन देखने को मिलता है। अब इसके रीज़न क्या है। बैड रीज़न हैबिट, इंडिविजुअल रिस्क लाइक फिजिकल एक्टिविटी या स्मोकिंग। क्या है इसका पर्सनल या फिर इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे फिजिकल एक्टिविटी अगर देखा जाए तो स्ट्रेचिंग करते वक्त या फिर जंप ले लिए अधिक से अधिक, और जब बॉडी आते वक्त बॉडी को टाइट करने पे प्रॉब्लम ये हो जाती है। स्मोकिंग तो कोई भी लेता है तो वो उस चीज़ को आसानी से समझ सकता है स्मोकिंग होता क्या है, यानी कि सिगरेट या फिर ड्रग्स और भी बहुत सारे ऐसे स्मोकिंग के साधन हैं, इनको लेने से यह बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, तो कुछ आसन यानी कि टेक्निक है जो उस आसन से करके हम बैक पेन से भी निजात पा सकते हैं या फिर छुटकारा पा सकते हैं। जैसे तड़ासना है, वक्र आसना है, भुजंगनासना है। यह 3 हमने आपके सामने रखा है आसन, देखते हैं आसन ये तीनों। तड़ासना, अब तड़ासना का पोस्चर हमने इससे पहले भी पिछले भी कुछ सेकंड पहले यानी हाइपरटेंशन में बताया है। इसका भी फिर यूज यहाँ तड़ासना यहाँ बैक पेन के लिए भी यूज कर रहे हैं, यानी कि बैक पेन करेंगे तो ये हिस्सा जो दिख रहा है इस हिस्से के लिए हमारे बेनिफिट होगा। सेम कंडीशन, एक बॉडी को अपने स्ट्रेट रखेंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर फ्लेक्सिबल करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, फिर अपने एड़ी को हल्का हल्का उठाने की कोशिश करेंगे, तो यह तड़ासना का रूप ले लेता है। इसमें बेनिफिट क्या है, फिर ओबेसिटी है, बॉडी पोस्चर इम्प्रूव करेगा, बेनिफिट ट्रीटिंग हाइपरटेंशन ये कर रहा है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लिया जाए तो ड्यूरिंग फिर इंसोम्निया, अवॉइड ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर, या फिर अवॉइड करेंगे लोग। फिर देखते हैं वक्रासना। वक्रासना क्या है, इसके पोस्चर देख लें तो देख रहे हैं एकदम इजी वे में पहले खुद को बैठ करके दोनों पैरों को आगे की तरफ रख करके फिर एक लेफ़्ट पैर को मोड़ करके राइट पैर के ऊपर से निकाल करके साइड में यहाँ देख सकते हैं। फिर
उसी तरीके से अपने बॉडी को पीछे की तरफ घुमाने को ही वक्रासना कहते हैं। उसके बेनिफिट क्या है? रिड्यूस बेली फैट, स्ट्रॉन्थ जो है कि किडनी मजबूत होती है थोड़ा, प्रिवेंट द कंट्रोल्स डायबिटीज़ से बचाव होता है। अब इसको कौन ना करे? तो अवॉइड दिस आसन इज के इन केस हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाई ब्लड प्रेशर होगा वह कतई इस आसन को ना करे। अवॉइड द सफरिंग फ्रॉम सर्व बैक पेन, अल्सर एंड हार्निया, जिसको हार्निया, अल्सर और बैक पेन की प्रॉब्लम हो यह आसन से बचे। बात करते हैं थर्ड और लास्ट है भुजंगासन। भुजंगासन को देखा जाए तो यह इसके पोस्चर करने के लिए क्या है? अपने बॉडी को एक पेट के बल चटाई पर सुला लें, फिर अपने दोनों हाथों को चेस्ट के थोड़ा सा साइड में रख करके बॉडी को कमर से उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे इस पिक के माध्यम देख सकते हैं, और अपने लेग के पंजे को इस तरीके से सपाट रखेंगे, ठीक है, जिससे हमारे कमर और यह पे जर्क पड़ता है और यह हेड को अपने ऊपर की ओर फेस करेंगे, हेड और सर को। तो इसके कुछ बेनिफिट हैं, देख लें। स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, ठीक है, फिर इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन होगा, मसल्स ऑफ हैंड्स स्ट्रांगनेस होंगे, ठीक। अब इसको कौन नहीं करेगा? तो जिसकी प्रेगनेंसी होगी, जिस वोमेंस को, वह इस आसन को करने से बचेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जो हाइपरटेंशन और बैक पेन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग का बहुत ही शुक्रिया, थैंक्स कि आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू।